चुनाव आयोग ने छत्तीसगढ़ की रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव के तारीखों की घोषणा कर दी। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ की चुपचाप चल रही सियासत में एक बार फिर उबाल देखने को मिल रहा है। एक तरफ बीजेपी विधानसभा और लोकसभा चुनाव में मिली बड़ी जीत से उत्साहित है। बीजेपी नेताओं को रायपुर दक्षिण सीट पर कब्जा बरकरार रहने की भी उम्मीद है। हम लोगों की तैयारी पहले से भी थी और आप लोग देखे होंगे कि लगातार हम लोगों ने बैठकें भी लिया और नीचे में बूथ स्तर तक के हमारे कार्यकर्ता तैयार हैं। परसों घोषणा हुई है चुनाव की तारीखों की। कल ही हमारे माननीय संगठन महामंत्री जी और मैं और हमारे वरिष्ठ नेता लोग सभी लोग कल हमारे एकात्म परिसर में बैठक भी हो चुकी है। काम को नीचे तक आवंटित करके चुनाव की तैयारियां चालू कर दी हैं। जो भी पार्टी तय करेगी वो भारतीय जनता पार्टी का चेहरा होगा, कमल फूल छाप। चैलेंज तो हम लोग मान के ही चल रहे हैं, कहे कि सामने वाले को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, लेकिन वो सीट भारतीय जनता पार्टी की है। अभी जो लोकप्रिय सांसद हैं बृजमोहन जी लगातार उस सीट से 8 बार विजयी हुए हैं और पिछले बार के विधानसभा चुनाव में करीब 65,000 मतों से विजयी हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी वहाँ से जीती है, तो निश्चित रूप से रायपुर दक्षिण की सीट भारतीय जनता पार्टी भारी मतों से जीतेगी। भाजपा को रायपुर दक्षिण सीट पर अपना कब्जा बरकरार रहने की उम्मीद है, तो इस सीट से अब तक लगातार चुनाव जीतते आए बृजमोहन अग्रवाल की गैर मौजूदगी से कांग्रेस की भी उम्मीदें जाग उठी है। कांग्रेस नेताओं का दावा है कि रायपुर दक्षिण सीट में इस बार उनकी पार्टी बिल्कुल कमजोर नहीं है। कांग्रेस नेताओं का दावा है कि प्रदेश में जिस तरह के अराजक माहौल बन रहे हैं, जनता खुद बदलाव चाहती है और इसका असर रायपुर दक्षिण सीट के नतीजों पर भी दिखेगा। यहाँ पर एक बड़े ही कद्देवार नेता जो है हमेशा यहाँ से चुनाव लड़ते आ रहे थे, जीत रहे थे और अपने कार्यों अपने व्यवहारों से जीतते भी आ रहे थे। उसके कारण यहाँ लगातार कांग्रेस जो है कभी 8-9 चुनाव से नहीं जीत पाई थी और इस समय चूंकि अब वो है ही नहीं मैदान में भी, और साथ ही इस 9 महीने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से असफल साबित हुई है और लोगों का विश्वास अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पूरी तरह से खत्म हो चुका है। कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, सब साथियों से और सबकी रायशुमारी से मजबूत चेहरा कांग्रेस पार्टी देगी और हम जीतने के लिए चुनाव लड़ेंगे। मुद्दे तो देख रहे हो ना, बिगड़ी हुई कानून व्यवस्थाएं देख नहीं रहे हो। छत्तीसगढ़ में रोज अपराध हो रहे हैं, पुलिस के परिजन को मार दिया जाता है। इससे ज्यादा क्या वो शांत प्रदेश छत्तीसगढ़ माना जाता है। इसमें 8-10 महीने के शासनकाल में जिस प्रकार से कानून व्यवस्था बिगड़ी है वो छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है, देश देख रहा है। छत्तीसगढ़ की इकलौती उपचुनाव वाली सीट रायपुर दक्षिण विधानसभा में शंखनाद हो चुका है। तैयारियां शुरू हो चुकी है। भले ही प्रत्याशी की घोषणा अब तक किसी पार्टी ने ना की हो, लेकिन नेताओं ने खुद को उम्मीदवार मान लोगों के साथ मिलना जुलना और प्रचार प्रसार भी शुरू कर दिया है। लेकिन जरूर सभी की निगाहें प्रत्याशियों के नाम के ऐलान की तरफ टिकी हुई है, क्योंकि अगर प्रत्याशी दोनों तरफ से दमदार सामने आए तो चुनावी टक्कर भी जोरदार होगी। रायपुर से राहुल अग्निहोत्री की रिपोर्ट। नमस्कार, स्वागत है आपका गुहार छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। किसका दक्षिण? रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही छत्तीसगढ़ में राजनीतिक सरगर्मी भी तेज हो गई है। उम्मीदवार कौन होगा, इसको लेकर संशय तो बना ही हुआ है, लेकिन कौन दक्षिण के रण पर हाथ साफ करेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट सालों से भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, तो बृजमोहन अग्रवाल के वहां से हटने के बाद कांग्रेस को थोड़ी उम्मीद जागी है। लेकिन प्रत्याशी चयन को लेकर अभी भी बैठकों का दौर दोनों ही दलों में जारी है और मंथन हो रहा है। नाम को लेकर माथापच्ची अभी भी
जारी है। तो रायपुर दक्षिण सीट पर चुनावों की घोषणा होने के बाद सियासी हलचल भी तेज हो चली है। कांग्रेस में आज महत्वपूर्ण बैठक हुई है, कल भी होगी। विजय जांगिड़ लगातार बैठक ले रहे हैं, प्रत्याशियों के नाम पर मंथन किया जा रहा है। आखिर दक्षिण के रण में किसका दाव चलेगा, प्रत्याशी चयन को लेकर इतनी माथापच्ची क्यों, ये तमाम सवाल है, चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले जान लेते गुहार के पॉइंट्स क्या है। उपचुनाव में किसके हाथ आएगी रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट? बृजमोहन अग्रवाल या भाजपा, किसका गढ़ रही रायपुर दक्षिण सीट? 3 दशक बाद कांग्रेस को कहां से दिख रही जीत की उम्मीद? किन मुद्दों पर फोकस हो सकता है रायपुर दक्षिण सीट का उपचुनाव? मुख्य सवालों के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है, परिचय आपका सबसे पहले करा देते हैं। कांग्रेस से प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, स्वागत है आपका। वरिष्ठ पत्रकार कौशल स्वर्णबेर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, दोनों ही मेहमानों का स्वागत है। और हमारे साथ बीजेपी से KS चौहान जी जुड़ेंगे, उनका भी मैं स्वागत करूंगी। सुरेंद्र जी, शुरुआत आप ही से करूंगी कि दक्षिण सीट को लेकर सियासी हलचल तेज हो चुकी है जब से तारीखों का ऐलान हुआ है। आज ही महत्वपूर्ण बैठक विजय जांगिड़ ने ली है। कांग्रेस की रायपुर दक्षिण को लेकर मंथन चला है, प्रत्याशी चयन को लेकर माथापच्ची काफी चल रही है। प्रेसिता जी, निश्चित तौर पर कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र है और प्रत्याशी चयन के संदर्भ में वार्ड स्तर पर, बूथ स्तर पर बैठक के बाद ही जो नाम आते हैं उसके अनुसार जो है चुनाव समिति आगे काम करती है। सभी 19 वार्डों में वार्ड प्रभारी की नियुक्ति हो चुकी है। रायपुर दक्षिण के अंतर्गत जितने भी बूथ हैं, बूथ कमेटियों का गठन हो चुका है और लगातार बैठकों का दौर जारी है। और विधानसभा स्तरीय बैठक जो है आगामी 20 तारीख को, इसी महीने में अभी है, रविवार के दिन जो है तमाम बड़े नेताओं के साथ रायपुर दक्षिण के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन है। प्रजातंत्र है, अहंकार किसी का टिकेगा नहीं, न टिका है। जिस तरह से बात की जा रही थी गढ़ होने की, तो भारतीय जनता पार्टी के उपेक्षा से जिस तरह से बृजमोहन अग्रवाल जी के समर्थक नाराज हैं, देखिए परिवर्तन ही स्थायी है कहा भी जाता है। और बृजमोहन अग्रवाल जी को जिस प्रकार से किनारे किया गया, अब दक्षिण की जनता ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी से किनारा करे। सबसे ज्यादा लीड निश्चित तौर पर पिछले विधानसभा चुनाव में बृजमोहन अग्रवाल जी को मिला था, शिक्षा मंत्री भी बने। लेकिन ये जो चुनाव की परिस्थिति आई वो भारतीय जनता पार्टी के अपने ही जनाधार वाले नेता और कार्यकर्ताओं को जो निपटाने की प्रवृत्ति है उसके चलते आई, और उससे भाजपा के कार्यकर्ता भी दुखी हैं। कांग्रेस जो है निश्चित तौर पर, ये कांग्रेस के लिए मुद्दा काम करेगा कि बृजमोहन अग्रवाल की उपेक्षा हुई है भारतीय जनता पार्टी में, या उनको दरकिनार कर दिया गया है और समर्थक नाराज है, उसी का फायदा कांग्रेस उठाएगी? प्रेसित जी, हम उस पर भरोसा बिल्कुल भी नहीं करते। संगठन स्तर पर कांग्रेस बेहद मजबूत है, लगातार सभी वार्ड में, सभी बूथ में बैठकें चल रही है। कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता जो है चुनाव के लिए पूरी मुस्तैदी से तैयार हैं और हमें अपने कार्यकर्ताओं के पुरुषार्थ पर भरोसा है। और मुद्दों के दम पर, जिस प्रकार से 10 महीने के भीतर ही यह सरकार अलोकप्रिय हो चुकी है, राजधानी में सबसे बड़ा मुद्दा जो बढ़ते अपराध हैं, जो गैंगवार हो रहे हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय गिरोह यहाँ सक्रिय हो गए, लॉरेंस बिश्नोई, अमन साव जैसे गिरोहबाज जो हैं यहाँ पर अड्डा जमाने लगे हैं, और आए दिन चाकूबाजी, हत्या, लूट, डकैती जो हो रही है, ये सरकार कानून व्यवस्था के मामले में पूरी तरह फेल हो चुकी है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के मामले में ये सरकार पूरी तरह से नाकाम रही है। तो कांग्रेस का जो प्रमुख फोकस है इस सरकार की कमजोरियों को, इस सरकार की असफलता को उजागर करके जनता के बीच जाना है। और कांग्रेस कभी भी जो है दूसरों के भरोसे राजनीति नहीं करती। बहुत सारे विषय हैं जनहित के, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी मैदान में है और निश्चित तौर पर इस बार जो है कांग्रेस को बेहतर सफलता मिलेगी। KS चौहान जी से प्रतिक्रिया ले लेते हैं। KS चौहान जी, लगातार मंथन का दौर चल ही रहा है प्रत्याशी को लेकर भी दोनों ही राजनीतिक दलों में, लेकिन कांग्रेस आक्रामक मूड में नजर आ रही है और ये उम्मीद है बृजमोहन अग्रवाल के हटने से वहां पर कांग्रेस को ये उम्मीद जागी है, जीत की उम्मीद है, कहीं से रोशनी नजर आ रही है। क्या बीजेपी को फिर जीत मिलेगी बृजमोहन की सीट पर? सबसे मेन बात तो ये है कि किसी प्रत्याशी को विधायक बनाना या सांसद बनाना, विधायक से सांसद बना देना, उसका डोमिनेशन नहीं होता है। और दूसरी बात ये है, ये कोई कांग्रेस पार्टी या कोई अन्य पार्टी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में जो भी पदाधिकारी या कार्यकर्ता को जो दायित्व दिया जाता है वो उसे सहर्ष स्वीकार करता है,
कभी भी बृजमोहन अग्रवाल जी ने इस टाइप का खंडन नहीं किया और इस टाइप का विरोध नहीं किया, जो कि आम कांग्रेसी नेता में देखने को मिलता है। जैसे किसी को टिकट नहीं मिलती है तो वो कैसे कैसे बौखला जाता है और कैसे कैसे बयान देने लग जाता है। खैर ये बातें अलग है। दूसरी बात ये है कि आप अगर हिस्ट्री देखेंगे प्रीशिता जी, तो 8 बार के सांसद, 8 बार के विधायक चुने गए हैं बृजमोहन अग्रवाल जी। और अभी ये बोल रहे थे कि स्वास्थ्य का, रोजगार का और बाकी पता नहीं कौन कौन से मुद्दे गिरा रहे थे साथी प्रवक्ता। तो मैं साथी प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि एक बार आप अगर स्टडी कर लेते कि विधानसभा में हमारे को कितने वोट ऑफ परसेंटेज मिले थे और उसके बाद जब लोकसभा चुनाव आते हैं तब हमारा वोट ऑफ परसेंटेज कितना था। तो मैं एक और जानकारी दे देना चाहता हूं कि लगभग 76 विधानसभा में हमारे को लोकसभा में ज्यादा आशीर्वाद दिया गया, ज्यादा वोट ऑफ परसेंटेज बढ़ा हमारा। अभी जो आप ये मुद्दे गिना रहे हैं तो क्या ये मई के बाद के मुद्दे हैं? क्योंकि मई तक तो सहर्ष स्वीकार किया गया, वो जनता के द्वारा ही किया गया। चौथी बात, आप जो बोल रहे हैं कि इसमें कांग्रेस बहुत ज्यादा उत्साहित नजर आ रही है, तो उत्साहित नजर नहीं आ रही है ऋषिता जी। विरोध के स्वर हैं उनके। विरोध के स्वर किस चीज के हैं? कि बाहर के प्रत्याशियों को न उतारा जाए। अभी आपके दो दिन पहले इसमें डिबेट हो रहा था, तो आपका डिबेट ये था कि जो बाहर के प्रत्याशी बहुत ज्यादा मांग कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, क्या राजनांदगांव के प्रयास कर रहे हैं, दुर्ग के प्रयास कर रहे हैं और ना जाने कहां के प्रयास कर रहे हैं, और वही विरोध कर रहे हैं यहाँ के लोग। और प्रीशिता जी, एक जानकारी और, 9 लोगों की इनकी टीम बनी हुई है। 9 लोगों की एक टीम गठित की गई है जो प्रत्याशी का चयन करेगी। उसमें बहुत लोग, मतलब बहुत ही दिलचस्प बात क्या है, उसमें सबसे बड़ी दिलचस्प बात यह है कि ये 9 के 9 चेहरे जो हैं, उसमें एक जो बड़े नेता ये लोग मानते हैं, अपने कांग्रेस पार्टी के जो बड़े नेता हैं, उनके सभी लगभग विरोधी हैं, लगभग विरोधी हैं, 9 के 9। तो आप ये समझ सकते हैं कि कितने दड़ों में तो बीजेपी के लिए कोई चुनौती नहीं है। बीजेपी के लिए कोई चुनौती नहीं है। जिस तरह विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि बृजमोहन अग्रवाल की उपेक्षा हुई है, समर्थक नाराज है, वहां की जनता भी नाराज है, क्योंकि 8 बार से लगातार विधायक रहे और आपने सांसद बना दिया है उनको। तो बीजेपी के लिए कोई चुनौती नहीं है। ठीक है, आवाज नहीं मिल पा रही है चौहान जी। चलिए ठीक है, रुक करूंगी कौशल जी का। कौशल जी, ऐसा बहुत कम ही होता है कि उपचुनाव में विपक्ष सीट जीते कोई भी, लेकिन रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट की अगर बात की जाए तो दोनों ही राजनीतिक दलों के लिए महत्वपूर्ण है। बीजेपी के लिए इसीलिए क्योंकि बीजेपी का गढ़, या कहे बृजमोहन अग्रवाल का गढ़, जो कि अब हट चुके हैं, एक नया प्रत्याशी देखने को मिलेगा। तो 3 दशक बाद कांग्रेस को ये लग रहा है कि उसका 3 दशक का वनवास खत्म हो जाएगा। क्या समीकरण आपको समझ में आ रहे हैं? ऋषिता जी, देखिए, निश्चित तौर पर उपचुनाव विपक्ष के लिए आसान नहीं होता है। आप देखेंगे कई उदाहरण देखने को मिले हैं। कुछ ऐसी परिस्थितियां भी हुई जब सरकार उपचुनाव नहीं जीत पाई, जैसे छत्तीसगढ़ में ऐसे पहले हो चुका है। लेकिन जिस सीट पर अभी उपचुनाव होना है, रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट, जहां जिसे भाजपा का गढ़ माना जाता है और जहां से बृजमोहन अग्रवाल वर्तमान में विधायक चुनकर आए थे और सांसद बने हैं, तो कहीं न कहीं वो उस विधानसभा में इस बार आप देखेंगे प्रत्याशी कोई भी हो, बृजमोहन अग्रवाल स्पष्ट कह चुके हैं कि चुनाव मैं ही लड़ूंगा और वहां पर जो जीत है वो भारतीय जनता पार्टी की होगी। तो जिस तरह की परिस्थितियां वहां पर देखने को मिल रही है, लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस के जो नेता हैं, जो प्रत्याशी जो दावेदारी कर रहे हैं, वो इस बात से कहीं न कहीं थोड़े से उत्साहित नजर आ रहे हैं कि उनके सामने इस बार बृजमोहन अग्रवाल मैदान में चुनाव नहीं लड़ रहे होंगे। तो उनको ये इस बात की उम्मीद है कि क्यों ना हम इस बार जो हमारा जो सूखा है रायपुर दक्षिण विधानसभा, जिस पर कांग्रेस लगभग 5-8 चुनाव से नहीं जीत पाई है, उस पर कहीं न कहीं इस बार कांग्रेस अपना जो हाथ का निशान है वो कहीं न कहीं फहराना चाहती है, लहराना चाहती है। और इसी उम्मीद के साथ कई ऐसे दावेदार हैं जो लगे हुए हैं, जो टिकट की आस में लगे हैं। और यही वजह है कि जो न सिर्फ रायपुर बल्कि दूसरे
जिलों से भी वहां पर दावेदारी करने के लिए नेता आ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है, लेकिन जिस तरह आप देखेंगे उपचुनाव की बात है, रायपुर दक्षिण जहां पर मुख्यमंत्री समेत तमाम नेता बैठते हैं, वहां के उपचुनाव में यदि विपक्ष के इस तरह की भूमिका में दिख रही है कि हम जीत सकते हैं, कहीं कहीं चुनाव दिलचस्प होने जा रहा है। मुद्दों की बात जहां तक वर्मा जी ने कही, कहीं निश्चित तौर पर कहीं कहीं जिस तरह की बातें छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल रही है, कानून व्यवस्था को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। लगातार आप देखेंगे किस तरह की परिस्थितियां निर्मित हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को इस दिशा में सोचना चाहिए और कठोर और कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, उसके आरोपियों को लगातार कार्रवाई कर रही है, भी मानना पड़ेगी कि सरकार के द्वारा त्वरित कार्रवाई भी की जा रही है। लेकिन ऐसी घटनाएं होने के पीछे की जो असली वजहें हैं, उस पर भी उनको भी चिन्हांकित किया जाना चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो। क्योंकि विपक्ष का काम जो चीजें हैं, जो गलतियां हैं, उसको उठाना और सरकार को आईना दिखाना है। और जहां तक आप रायपुर दक्षिण की बात करें, तो वहां पर आप देखेंगे नशे का जो कारोबार है काफी फैला हुआ है। और जो नशा है किसी भी अपराध की सबसे बड़ी जड़ मानी जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि रायपुर दक्षिण विधानसभा में यदि सूखे नशे का जो कारोबार फैला हुआ है, उसको समाप्त करना सबसे बड़ी चुनौती जो भी वहां पर आगामी जनप्रतिनिधि चुनकर आएगा उसके लिए रहेगी। और यही वजह है कि वहां पर उस क्षेत्र का जो एरिया है, वहां पर अक्सर कोई ना कोई छुटपुट वारदात होती रहती है। और इस तरह की जो घटनाएं होती है, उसमें कई बार जो पुलिस के पास कार्रवाई जाती है और जब जांच पड़ताल में यह बात आती है, सूखे नशे का जो मामला है वो स्पष्ट वहां पर सामने आता है। मुझे ऐसा लगता है कि वहां पर जो चुनौतियां हैं, निश्चित तौर पर कानून व्यवस्था को लेकर जो बात है, कांग्रेस उस मुद्दे को लेकर विधानसभा चुनाव में, उपचुनाव में मैदान में उतरेगी। और कहीं न कहीं कांग्रेस इसी बात की उम्मीद में है कि जिस तरह से कानून व्यवस्था किसी प्रदेश में खराब हुई है, उसको भुनाने की कोशिश वो करेगी। लेकिन सामने बृजमोहन अग्रवाल जो खुद ये कह चुके हैं सांसद बनने के बाद कि वहां पर प्रत्याशी कोई भी होगा, पार्टी जिसे भी टिकट देगी उसको जिताने में वो पूरी ताकत लगाएंगे। चलिए चौहान जी, आवाज उस समय नहीं मिल पा रही थी। मेरा सवाल आपसे यही था कि बीजेपी के लिए कोई चुनौती नहीं है, आप यही मानकर चल रहे हैं? क्योंकि जिस तरह कौशल जी ने कहा कि इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि कोई मुद्दा ही नहीं है जिसको लेकर कांग्रेस मैदान में उतरे या जनता के बीच जाए। देखिए, राजधानी की सीट है और कानून व्यवस्था को लेकर तो आक्रामक है ही विपक्ष। देखिए प्रेषिता जी, ऐसा है कि मुद्दे जो है वो आधारहीन है। आप मुद्दों ऐसे लाएं कि जो आपके कार्यकाल में हो रहे थे और हमारे कार्यकाल में वो वाला कार्य नहीं हो रहा है, उस मुस्तैदी से नहीं हो रहा है। अगर हम गृह मंत्रालय की बात करें तो ऐसा कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि मतलब जो भूपेश सरकार में हो रहा था और आज पुलिस प्रशासन नहीं कर पा रहा है। आप ये तो देख लेते हैं कि जो घटनाएं होती हैं, लेकिन ये नहीं देखते हैं, और ये हम लोग कांग्रेसी नेता ये नहीं देखते हैं कि 24% क्राइम घटा भी है। और ये भी देखा जाता है, जैसे कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार ने बोला कि सूखा नशा, तो ये कब पनपा? ये पिछले 5 सालों में जब क्राइम स्क्वाड को ही हटा दिया गया था पूरे छत्तीसगढ़ से, तो उसको अभी लॉ एंड ऑर्डर को पूरा व्यवस्थित करने में थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन हम लोग बहुत ही अच्छे से उसमें कार्य कर रहे हैं। दूसरी बात, आज जब रायपुर की बात हो रही है तो एक अच्छी टीम की और एक अच्छे खिलाड़ी की ये शैली होती है कि हम किसी भी टीम को हल्के में नहीं लेते, हम युद्ध को हल्के में नहीं लेते हैं। और दूसरी बात ये है, हमारे को कॉन्फिडेंस है। और दूसरी बात, सबसे मेन बात क्या है मालूम प्रेषिता जी, वो ये है कि 8 बार की जो जीत हुई है वो सिर्फ प्रत्याशी के कारण नहीं हुई। वहां की जनता अगर उसको फेवर करती है, और जनता किसी भी पार्टी के तरफ नहीं होती प्रेषिता जी, जो उसके लिए उचित होता है उस समय, उस देश काल और परिस्थिति के हिसाब से जो उचित होता है, जो रायपुर के लिए। और एक बात बताइए कि जब विधानसभा में 67,000 मतों से हम जीतते हैं और उसी विधानसभा में लोकसभा में 5 महीने के बाद हम 80,000 से जीतते हैं, तो इसका आप ये बताइए कि जनता किस तरफ जा रही है? ठीक है, सुरेंद्र जी से जवाब ले लेते हैं इसका। जनता की तरफ कहाँ जीत की उम्मीद, कहाँ जनाधार कांग्रेस को नजर आ रहा है? प्रसीता जी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को यह बात भी नहीं भूलनी चाहिए कि उसी दक्षिण विधानसभा में 19 वार्ड आते हैं जहां अधिसंख्यक पार्षद जो है, जो नगर निगम के सभासद चुन के आए हैं, वो कांग्रेस के हैं बहुसंख्यक।
और भारतीय जनता पार्टी के नेता फर्जी दावे करना छोड़ के असलियत आंकड़ों को देखे। जो विधानसभा चुनाव के बाद जो लोकसभा चुनाव हुए, जिनका बयान चल रहा था आपके लोकप्रिय चैनल में, प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री के क्षेत्र में जो है भाजपा को कांग्रेस से कम वोट मिले हैं। इनके महिला बाल विकास मंत्री है राजवाड़े जी, उनके क्षेत्र में ये इनको हार मिली है। इनके जो दो डिप्टी सीएम है उनकी लीड कितनी बची है ये देख ले। 25 विधानसभा ऐसे हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस से कम वोट मिला है, जहां पर ये विधानसभा में जीते थे, लोकसभा में कम वोट मिला है। तो ये भारतीय जनता पार्टी ये समझ ले कि लेकिन ऐसा होता नहीं है ना। देखिए उपचुनाव ठीक है, अच्छी बात है, कांग्रेस तैयारी कर रही है, आशावाद मोड में है, लेकिन जब उपचुनाव होते हैं तो बहुत मुश्किल है ना विपक्ष के लिए जीत हासिल करना। मैं मुश्किल की बात ही नहीं है। मूल मुद्दा कांग्रेस का जो है वो पिछले 10 महीने की भाजपा सरकार के कुशासन में जो अपराध बढ़े हैं, इनका चरित्र शुतुरमुर्ग के समान है। ये कहां से फर्जी आंकड़े लाते हैं, 24% अपराध में नियंत्रण की बात करते हैं। बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार है कौशल स्वर्णबेर जी, जो उनकी चिंता है। सम्माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी ने भी खुलेआम इनको मीटिंग में कहा था कि जब एक आदिवासी युवा उसी दक्षिण विधानसभा के कालीबाड़ी चौक में केवल पता पूछने पर मार दिया जाता है, पीट पीट के उसकी हत्या हो गई। बस स्टैंड में जो अंतर्राज्यीय बस स्टैंड है वो रायपुर दक्षिण का हिस्सा है, वहां खुलेआम अपराध होता है, बस के भीतर एक महिला से दुष्कर्म होते हैं। तब बृजमोहन अग्रवाल जी इस सरकार को कटघरे में खड़े किए थे और उनके शिक्षा मंत्री रहते। जिस तरह से जो पुस्तकें, पाठ्य पुस्तकें छपाई गई और अधिक मात्रा में कमीशनखोरी के लालच में वो तो दावा कर रहे हैं, बृजमोहन अग्रवाल दावा कर रहे हैं कि ये सीट बीजेपी की है और बीजेपी का प्रत्याशी ही जीतेगा। उनकी तो प्रसीता जी, उनकी तो मजबूरी है। उनके तरफ से तो उनके भाई भी उनके परिवार में दावेदार है, उनकी पुत्री का नाम भी भारतीय जनता पार्टी के कई नेता कह रहे हैं कि दावेदारों की सूची में है। उनके निजी जो पीए हैं, पर्सनल सहायक है, वो भी दावेदार हैं। और ये अभी कांग्रेस के मंथन पर, कांग्रेस के चिंतन पर, कांग्रेस के प्रत्याशी चयन पर ज्ञान बांट रहे थे। ये बता दें कि इनके जितने नाम चल रहे हैं, चाहे वो केदार गुप्ता हो, चाहे संजय श्रीवास्तव हो, चाहे नंदन जैन हो, तो कांग्रेस विचार कर रही है भारी प्रत्याशी को उतारने के लिए, क्योंकि लंबी फहरिस्त है नामों की, माथापच्ची इस पर चल रही है कांग्रेस में भी। प्रेसिता जी, हमारे यहाँ तो आपने पहले भी देखा कि प्रत्येक कार्यकर्ता को अपनी दावेदारी करने का अधिकार है। विगत विधानसभा चुनाव में भी ब्लॉक में आवेदन आए, जिले में चर्चा हुई, उसके बाद प्रदेश कार्यालय के बाद तो बीजेपी में कोई दावेदारी नहीं कर सकता। बीजेपी में तो वही दावेदारी हो रही है। भाजपा में तो बुला के टिकट दिए। लोकसभा में चिंतामणि महाराज, जिसको ये दागी बताते थे, जिसको कोल परिवहन का आरोपी बताते थे, उसी तरह से संपत अग्रवाल को बसना से जो बागी होकर पिछला चुनाव लड़ा था, उसको ये टिकट दिए। रायपुर में ही ये 4 सीटें हैं, रायपुर उत्तर पूछ लीजिए, दूसरी पार्टी से आए कि नहीं, रायपुर ग्रामीण में किसको दिया? छोटा सा जवाब चौहान जी, फिर कौशल जी का रुख करूंगी मैं। छोटा सा जवाब दीजिएगा चौहान जी, प्रत्याशियों को लेकर। प्रीशिता जी, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो पिछली बार इनके महंत जी प्रत्याशी बनाए गए थे बाहर से, महंत जी का खुद का बयान था कि मैं यहाँ पर नहीं खड़ा होना चाहता हूँ, दूसरी जगह खड़ा होना चाहता हूँ। और दावेदारी एक अलग बात होती है और मिट्टी तेल को अपने ऊपर डाल के विरोध करना एक अलग बात होती है। जो इनके मेयर ने किया, जो इनके मेयर जो कर रहे थे और मिट्टी का तेल ऊपर डाल के अपना विरोध कर रहे थे, उनको जाके पहले संभालिए, अपनी कांग्रेस पार्टी को पहले संभालिए, उसके बाद चुनाव भी लड़ लेना। लेकिन पहले जो सभी लोग इधर उतर हैं, तो पहले उनको तो संभाल लीजिए। इसीलिए आपके 2 मंत्री को छोड़ के बाकी सब पूरे मंत्री हार गए। आप तो ये तो क्या बीजेपी में बृजमोहन अग्रवाल तय करेंगे प्रत्याशी? इसका जवाब दे दीजिए, फिर कौशल जी का रुख करूंगी मैं वही तो बोल रहा हूँ, प्रत्याशी जो है हमारा कमल का फूल है। हमारा कमल के फूल के और अपनी विचारधारा के नाम से और अपने कार्य जो किए हुए उसके नाम से हम लड़ेंगे और 100% जीत हासिल करेंगे। लेकिन हम अपने विरोधियों को हल्के में नहीं लेते हैं, ये हमारी शैली है। लेकिन हमारा कॉन्फिडेंस है कि हम जीतेंगे और पहले से ज्यादा मतों से जीतेंगे और इसी लोकप्रिय चैनल पे हम बैठ के फिर से डिबेट करेंगे। चले ठीक है, कौशल जी की प्रतिक्रिया आखिरी। कौशल जी, प्रत्याशी चयन को लेकर क्या रणनीति काम करेगी? चर्चाएं चल रही, देखिए दोनों ही दलों में मंथन लगातार चल रहा है, कई दावेदार है, लेकिन बीजेपी के लिए चुनौती हो सकता है कि बृजमोहन अग्रवाल सहमति देंगे, उसके बाद ही प्रत्याशी मैदान में उतारा जाएगा, या कांग्रेस में जो बाहरी प्रत्याशी उठा रहे मांग चुनाव लड़ने की, क्या लगता है आपको? ऋषिता जी, मुझे ऐसा लगता है कि रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट का जो भी प्रत्याशी होगा उस क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति ही होगा, चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो चाहे कांग्रेस की हो।
किसी भी बाहरी प्रत्याशी को ना कांग्रेस टिकट देगी ना भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी, क्योंकि वो जानते हैं कि वहां पर जो स्थानीय जो मुद्दे हैं, स्थानीय जो चीजें हैं, उसको समझने वाला स्थानीय व्यक्ति हो सकता है। और आप देखेंगे वो जो दक्षिण का जो आधे से ज्यादा इलाका है व्यापारी वर्ग से जुड़ा हुआ इलाका है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इन समीकरणों को भी ध्यान में रखा जाएगा। जहां तक ब्राह्मण समाज को टिकट देने की मांग आएगी, 36 ब्राह्मण समाज के लोग एक साथ दोनों ही राजनीतिक दलों के पास गए थे टिकट मांगने, साहू समाज भी वहां से टिकट की मांग कर रहा है। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे टिकट चयन सबसे बड़ी चुनौती है अभी कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दलों के लिए, क्योंकि यदि भारतीय जनता पार्टी में बृजमोहन चुनाव लड़ते तो कोई बात ही नहीं थी, लेकिन चूंकि इस बार कैंडिडेट नया होने जा रहा है, तो कहीं न कहीं बहुत सारी उम्मीदें हैं। जो कई समय से नेतागिरी कर रहे हैं उस क्षेत्र में, नगर निगम की राजनीति से जुड़े हैं, ऐसे कई लोग हैं जो वहां से दावेदारी कर रहे हैं, जो संगठन से जुड़े लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के, ऐसे लोग दावेदारी कर रहे हैं। उसी तरह कांग्रेस में जो संगठन से जुड़े हैं, नगर निगम के राजनीति से जुड़े हैं, ऐसे लोग, यानी कि आप दोनों ही दलों में देखेंगे तो कम से कम 6-6 से 7-7 एक-एक दर्जन प्रत्याशियों के नाम चल रहे हैं। और सबसे बड़ी चुनौती यही कि यदि किसी भी गलत प्रत्याशी को चुना गया या टिकट दी गई, तो अंतर विरोध का सामना दोनों ही दल के लोगों को करना पड़ सकता है। कांग्रेस का बाहर आता है, भारतीय जनता पार्टी की बात बाहर नहीं आती, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि प्रत्याशी चयन ही सबसे बड़ा पैमाना होगा कि किस पार्टी की वहां से जीत। ठीक है, देखने वाली बात होगी। आप तीनों ही मेहमानों को बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो किसका दक्षिण, ये तो देखने वाली बात होगी। प्रत्याशी चयन को लेकर अभी दोनों ही राजनीतिक दलों में मंथन चल रहा है, माथापच्ची चल रही है। हालांकि ये देखना होगा कि कौन से राजनीतिक दल का धुरंधर यहाँ पर जीत का परचम लहराएगा, क्योंकि जीत का दावा तो दोनों ही राजनीतिक दल कर रहे हैं। फिलहाल गुहार छत्तीसगढ़ में इतना ही। बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।